NZ7 में खुशामदीद, मैं हूं सीमल मीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वफाकी वजीर चौधरी साले का ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का नोटिस, वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, तंग ना किया जाए, मामले की फौरी इंक्वायरी की जाए। एयरपोर्ट्स पर समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम किए जाएंगे। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद खान सवाबी में कत्ल। शकील खान हमसाये की फायरिंग से जान बहक हुए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की भी शिरकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर का मुश्ताक अहमद से राब्ता। कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी। सूबाई हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। रियासत दुश्मन अनासिर सूबे में फोर्सेज और शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई के कत्ल की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलशन मुअम्मार की अफगान बस्ती में घर की छत गिर गई। 6 बच्चे जान बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक घर की छत को मजबूत करने के लिए काम हो रहा था। छत रेत और बजरी का वजन बर्दाश्त ना कर सकी। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर इजहार अफसोस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने का ऐलान। कहा अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं। मईशत तबाह हो रही है, मौजूदा हुकूमत कुछ बेहतर नहीं कर सकती। 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा PTI वाले मौलाना फजल रहमान की तरफ से ना ही समझें। ईद के बाद कोई तहरीक नहीं चल रही। PTI माजी का किस्सा है। मानी PTI की मुल्क दुश्मनी आया है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी और रहेगी। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पुरतशद्दुद रवैये मुल्क के लिए बाइसे शर्म है। वक्तन फवक्तन पुरतशद्दुद वाक़यात नजर आते हैं जो बदकिस्मती है। हमारा मजहब बुर्दबारी सिखाता है जो बुनियादी जुज़ है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए जो काम कर रही है वो खुश आइंद है। मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने औकात में तौसीह कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि औकात में तौसीह का मकसद मजीद सफरी सहूलत फराहम करना है। शहरी खरीदारी के बाद महफूज तरीके से घर पहुँच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। सूबे भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब। रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा मजदूरों को कम से कम 37,000 रुपये माहाना उजरत यकीनी बनाई जाए। मजदूर का इलाज, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने मरासला चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। कहा तमाम अजला में सुपरवाइजरी कमेटियां बनाई जाएं। मुख्तस फंड्स के इस्तेमाल के लिए मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब दिया जाए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर वाले छतरियां निकालने। मुल्क के शुमाली इलाकों में मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज दाखिल होगा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। कराची में मार्च में ही पारा हाई दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर खारजियों का एक और हमला पसपा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से चौकी पर हमला किया। कैमरों से दहशतगर्दों की बरवक्त निशानदही की गई। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा हो गए।
कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को जख्मी कर दिया। तारिक रोड के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग का वाकया पेश आया। शरह सूद निस्फ से 1% मजीद कम होने का इम्कान। स्टेट बैंक कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 12% है। माहिरीन के मुताबिक मरकजी बैंक मुसलसल 7वीं मरतबा शरह सूद में कमी कर सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, एक सियासी जमात का इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलना काबिल अफसोस है। सियासी इख्तलाफात तो ठीक, मगर जाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तमाम जमातों को मिलकर मुल्क की खातिर एक पेज पर आना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, MQM कराची के बल्दियाती इदारों को विफाक से खत लिखवाती है। विफाकी हुकूमत अरकान असेंबली को 25 करोड़ के फंड्स दे रही है, तो फिर वजीर आला बल्दी आज़मा को 25 अरब रुपए दे। हमें पैसे दे ताकि शहर में बड़े बड़े काम कर सकें।